हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्त्रोत के पाठ, श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। मंगलवार को प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा के 11वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरन महाराज ने कहा कि भगवती पराशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्वितीय होती है, परंतु यह विष्णु, माया, चेतना, शक्ति, बुद्धि, लज्जा, शुद्ध आदि रूपों में संपूर्ण विश्व में व्याप्त होने के कारण अनेक प्रतीत होती है। महाशक्ति दुर्गा के शुभ संहार की लीला का उदाहरण देते हुए बताया कि शुभ ने भगवती चंडिका से युद्ध करते समय उनकी वाराही, नारसिंही, वैष्णवी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कोमारी आदि अनेक सहायक शक्तियों को देखकर यह आक्षेप लगाया कि वे अन्य शक्तियों का आश्रय लेकर अभिमान करती हैं, तो भगवती ने समस्त शक्तियों को स्वयं में लीन करते हुए अकेले ही सर्वशक्तिमान होना सिद्ध किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम एवं श्रद्धालुगण ने आरती की। सायंकालीन कथा सत्र में 45 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा के 40वें दिन की कथा के दौरान श्री मोहन धाम इंदौर के महंत गुरचरण दास उदासीन, 40 गांव के शरण दास उदासी नए व्यासपीठ का पूजन अर्चन एवं स्वागत किया। कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरन महाराज ने कहा कि दत्तात्रेय द्वारा बनाए गए विभिन्न गुरुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान की व्याख्या की। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य सीखने के लिए तत्पर हो तो वह जगत में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि वह ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है तो स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके सम्मुख उपस्थित होकर उसे ज्ञान प्रदान करे तो भी वह ग्रहण नहीं कर सकता। सायंकालीन आरती में प्राकृतिक कुल्लड़ ग्रुप के भूपेंद्र मोगरा, लवकुश काबरा, सुशील तोषनीवाल व अन्य ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन, माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा शिवाराम साहब जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन सत्र में आज से रासलीला महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं भगवान भोलेनाथ का कृष्ण दर्शन के प्रसंग का मंचन किया गया। सिंहासन पर बैठ गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेके प्रसे मुनि समुदाय। तभी मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जय राम जय राम। इसी के लिए ये व्यासपीठ और कथाएं कही जाती है। जिस प्रकार से कितना भी अच्छा तैराक हो, कितना भी अच्छा स्विमर हो, यानी तैरने वाला, और ये क्यों कहा है तैराक की मौत पानी में ही होती है, हाँ? तो इतना अच्छा तैरना जानता है फिर भी मौत उसकी पानी में, क्योंकि वो और ज्यादा 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 दूर चला जाता है। यदि अच्छा तैराक को किसी घाट के कूद के आगे निकल जाए नदी में, और नदी बहुत गहरी हो, तैरा कब तक तैरेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आखिर तो उसको